हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेगम मुस्लिम हम मानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मजहब है, और यही 100% सच भी यही है। मगर इस्लाम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं लोग, जो है मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाता है। और इसमें गलती भी हमारी है कि हम इस्लाम को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इस सब के बावजूद भी इस्लाम सच्चा और अच्छा मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, इसी सिलसिले से संबंधित आज हमारी वीडियो, और इसी पर करेंगे एक्शन रिएक्शन। सो लेट्स कम टू सी द वीडियो। मुस्लिम को कोई भी मुसलमान बगैर किसी वजह के कत्ल कर दे तो मैं आपकी बात को 100% मान लूंगा। अगर किसी एक ने ये कंप्लेन की हो कि भाई मुझे सड़क पर चलते हुए अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर किया है, तो हम मान लें कि हाँ भाई कुछ मुसलमानों के अंदर ये गड़बड़ी होगी, लेकिन वहां पीसफुली रह रहे हैं, वहां से लाखों डॉलर जो है वो सालाना इंडिया को भेज रहे हैं। इंडिया की करोड़ों डॉलर बहुत अच्छी बात है। करोड़ों डॉलर हमारे धर्म में हमारे को छूट मिली है कि हम किसी को भी भगवान माने। हम कुत्ते को, चूहे को, बिल्ली को, सांप को, अजगर को, हाथी को भी भगवान मानते हैं, पेड़ पौधों को भी मानते हैं। इस्लाम का वो पैगाम बताओ जिससे हम मुतासिर होकर मुसलमान बन जाएं। इस्लाम का वो पैगाम कहाँ है? अब उसी पर इस्लाम का वो अच्छी, आप कुरान से एक अच्छी आयत बताइए गैर मुसलमान के लिए। चलिए सर, उसी पर बात करते हैं। और हमारे साथ हैं हिंदू सेना के नेशनल तर्जुमान और स्पोक पर्सन सुरजीत यादव जी। साहब नमस्कार। देखिए, हमारे संगठन एक संगठन है, इस संगठन की आइडियोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से इस्लाम धर्म संगठित है, हिंदू धर्म संगठित नहीं है। इस्लाम धर्म से, केवल इस्लाम धर्म के कारण हिंदू धर्म ने बहुत यातनाएं, अत्याचार सहे हैं। इसलिए हम इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं और उनको संगठित करते हैं, और चेतावनी दी जाती है कि जिस प्रकार से कश्मीर में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, आने वाले समय में भी यही हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाला है। कुरान में जो आतंक की आयतें हैं, सूरह इमरान 3, ये बताइए ये बात कहाँ लिखी है कि हिंदुओं को, आपने दो बातें लिखी है कि हिंदुओं को और एक्स मुस्लिम्स को, इन दोनों के खिलाफ वायलेंस किया जाए, या कुरान में लिखा है? तो ये कुरान में कहाँ लिखा है साहब? हिंदू से अर्थ है गैर मुसलमान, नॉन बिलीवर। हिंदू से अर्थ नहीं है। हिंदू तो कुरान में है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो किसी को पता भी नहीं था कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म, जब पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे तो एक्स मुस्लिम को अथवा उसको, ये तो आपके कुरान में भी लिखा है, हदीसों में भी लिखा है कि उसका सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान है कि इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मजहब है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन इस्लाम पर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये एक सच्चा और अच्छा मजहब है। इस्लाम हमेशा उन सवालों का जवाब देता रहा है, बट फ़िलहाल कंडीशन ये है कि हम इस्लाम को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गलती हमारी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मजहब है। इसी सिलसिले में देखेंगे हमारी आज की ये वीडियो, और इसी पर करेंगे एक्शन और रिएक्शंस। लेट्स कम टू सी द वीडियो। करोड़ों डॉलर बहुत अच्छी बात है। करोड़ों डॉलर हमारे धर्म में हमारे को छूट मिली है कि हम किसी को भी भगवान माने। हम कुत्ते को, चूहे को, बिल्ली को, सांप को, अजगर को, हाथी को भी भगवान मानते हैं, पेड़ पौधों को भी मानते हैं। इस्लाम का वो पैगाम बताओ जिससे हम मुतासिर होकर मुसलमान बन जाएं। इस्लाम का वो पैगाम कहाँ है? अब उसी पर इस्लाम का वो अच्छी, आप कुरान से एक अच्छी आयत बताइए गैर मुसलमान के लिए। चलिए सर, उसी पर बात करते हैं। और हमारे साथ हैं हिंदू सेना के नेशनल तर्जुमान और स्पोक पर्सन सुरजीत यादव जी। साहब नमस्कार।
देखिए, हमारे संगठन, एक संगठन है, इस संगठन की आइडियोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से इस्लाम धर्म संगठित है, हिंदू धर्म संगठित नहीं है। इस्लाम धर्म से, केवल इस्लाम धर्म के कारण हिंदू धर्म ने बहुत यातनाएं, अत्याचार सहे हैं। इसलिए हम इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं और उनको संगठित करते हैं, और चेतावनी दी जाती है कि जिस प्रकार से कश्मीर में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, आने वाले समय में भी यही हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाला है। कुरान में जो आतंक की आते हैं, सूरह इमरान 3, ये बताइए उसमें ये बात कहाँ लिखी है कि हिंदुओं को, आपने दो बातें लिखी है कि हिंदुओं को और एक्स मुस्लिम्स को, इन दोनों के खिलाफ वायलेंस किया जाए, या कुरान में लिखा है? तो ये कुरान में कहाँ लिखा है? साहब, हिंदू से अर्थ है गैर मुसलमान, नॉन बिलीवर। अच्छा। हिंदू से अर्थ नहीं है। हिंदू तो कुरान में है नहीं, क्योंकि वहां पे तो किसी को पता भी नहीं था कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म, जब पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे तो हाँ, एक्स मुस्लिम को अथवा उसको, ये तो आपके कुरान में भी लिखा है, हदीसों में भी लिखा है कि वो उसका, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। वो तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं। आप मुझे बताइए, आपने एक लेटर में लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि जी एक्स मुस्लिम्स को और इसी तरीके से नॉन मुस्लिम के खिलाफ वायलेंस की बात कुरान करता है। तो अभी नॉन मुस्लिम्स के ऊपर मैं बात मांगूंगा, पहले बताइए मुझे एक्स मुस्लिम के बारे में वायलेंस का जिक्र कुरान में कहाँ है? चलिए, आप कुरान की बात छोड़ दीजिए, हदीस में ये हदीस नहीं है कि जो आपने तो हदीस पर पाबंदी लगाने की बात ही नहीं की, आपने तो कुरान पर पाबंदी लगाने की बात की। कुरान के आगे ही तो हदीस है। तो मेरे पास ये कुरान करीम की कॉपी है, इसमें मुझे आप बताइए किस सूरे में, किस आयत में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम बगैर किसी कुछ किए हुए और कोई भी आदमी कोई भी मुसलमान मार सकता है। ये मुझे बता दीजिए सर, किस आयत में लिखा हुआ है? मतलब अब आप ये मेरे को बता दीजिए कि कुरान 5 इस कुरान में कहाँ लिखी है? 5 नमाज इस कुरान में कहाँ लिखी है? जिस प्रकार आप उसमें जा रहे हैं, उसी प्रकार हम जा रहे हैं। देखिए, आप बहस, चलिए मैं ये कहता हूँ, मुस्लिम को चलो ठीक है, एक्स मुस्लिम को छोड़ दीजिए, एक मुस्लिम को छोड़ दिया। मुझे ये बताइए कि आप कुरान में या हदीस में कहीं ये बता दीजिए कि एक आम सिटीजन, मुस्लिम सिटीजन, एक आम नॉन मुस्लिम सिटीजन को बगैर कुछ किए और कुछ कहे मार सकता है? ये मुझे कहीं बता दीजिए, कहीं कुरान हो, कोई हदीस हो, और हदीस सही होनी चाहिए। आपकी बात मैंने मान ली। कश्मीर से सारे हिंदुओं को मारना, भगाना क्या कारण था? सवाल ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कश्मीर के बारे में तो लिखा ही नहीं ना खत, आपने लिखा है कुरान के बारे में। आप क्या तो कश्मीर, आप कश्मीर है, आप देखिए क्या तो कश्मीर है, आप मुद्दे से मत है नहीं, आप आपने हमको टारगेट किया ना, तो आप कुछ मेरे पास ये कुरान रखी हुई है, आप मुझे जब बताएंगे कि कुरान की फला सूरत में फला आयत में लिखा हुआ है, मैं खोल कर पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, हो सकता है मुझे ना मालूम हो, आपसे मुझे पता चला है भाई आपने कोई दावा किया है कि आपने कुरान भी। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कश्मीर के हिंदुओं को भगा दिया गया, वो किस कारण से भगाया गया था? वही कारण हमारा। दोबारा बोलिए, बस दोबारा बोलिए, मैं आवाज आपकी नहीं आई सही। कश्मीर से हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार पीट के, बलात्कार करके, नरसंहार करके कश्मीर से, पाकिस्तान से जिस प्रकार मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, परिवर्तित कराया जा रहा है, वही कारण चाहे कुरान में हो, चाहे इस्लाम की मुख्य धारा हो। ये मुख्य धारा नहीं होती तो इतनी 5 लाख की संख्या में हिंदुओं को भगाने का नहीं करते। अगर कोई किसी मजहब की मुख्य धारा है तो उस मजहब की किताब में होगी ना, तो वो मुझे बताइए ना किधर है। सर, आपने एक इतना बड़ा लेटर लिख दिया जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वायरल हुआ और आप उसका हवाला नहीं दे पा रहे, ये तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि आप ये सिर्फ आपका ये नहीं है कि हम बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, बल्कि हम गलत बात भी कर लेते हैं सुर्खी में रहने के लिए। नहीं, नो गलत बात। आप एक बात बता दो, नहीं आपके इस्लाम में, कुरान को छोड़ दो, हमारा इस्लाम से मतलब है इस्लाम की शिक्षाएं। इस्लाम की शिक्षा ऐसी है कि गैर मुसलमान को कत्ल करो, गैर मुसलमान को आतंकित करो। क्या आतंकवाद नहीं है? इस दावे को साबित तो करें, साबित करें। सूरा आले इमरान 3 की 151 खोल के देखो, 8 की 12 खोल के देखो। सूरा मैंने आले इमरान खोल ली, आयत नंबर बताइए, क्या बताया आपने सर? 151। ठीक है, अभी यही फैसला हो जाता है कि आले इमरान की 151 नंबर आयत। ठीक है, तो ये जी सर, ये मेरे पास आ गई जी। पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िएगा।
अब पहले मैं अरबी में पढ़ लूं ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन ले कौन सी आयत है वो। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बि'सा मस्वल ज़ालिमीन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया हम उनके दिलों के अंदर डर पैदा करेंगे चूंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, बगैर किसी दलील के शरीक ठहराया, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा और जालिमों का ये बड़ा ही बुरा ठिकाना है। जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें सर? इसमें आप इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है टेरराइज नॉन बिलीवर, जो अल्लाह के साथ दूसरे को भगवान ठहराता है, अल्लाह के साथ दूसरे को अल्लाह ठहराता है, उसको मैंने उसका तर्जुमा वही किया ना, हम उनके दिलों के अंदर डर पैदा करेंगे, खौफ पैदा करेंगे, है ना? इसको अच्छा, ये टेरराइज, ये टेररिज्म करने की आयत नहीं है। ये सर किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में हो रही है बताइए? काफिर जो नॉन बिलीवर है उसके बारे में, नॉन बिलीवर है उसके बारे में बात हो रही है। आप 8 की 12 पढ़ लीजिए, 8 की 7। सुनिए सर, ये जो आयत है, आयत नंबर 151, आप इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते। इससे पहले एक और आयत है, 2 आयतें पहले आप बल्कि चले जाइए, वहां पर है फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आयत नंबर है 148। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुमिनीन को जो दुनिया और आखिरत के अंदर सवाब दिया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया का सवाब भी उनको देगा और आखिरत का सवाब भी देगा। ये मुमिनीन के बारे में है। उसके बाद काफिरों का यानी नॉन बिलीवर्स का तज़किरा शुरू होता है और उसके अंदर ये आता है कि सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि हम काफिरों के दिल में कि जो हमारी बात नहीं मानते, हमारा इनकार करते हैं, शिर्क करते हैं, उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करेंगे क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं बिला दलील कर रहे हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो इस दुनिया की तो बात इस आयत के अंदर हो ही नहीं रही है। इस आयत के अंदर तो बात आखिरत की हो रही है कि आखिरत के अंदर उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। जाहिर है कि आदमी को जब जहन्नम में फेंका जाएगा तो उसके दिल के अंदर तो खौफ पैदा होना ही है। और आगे जो आयत कुछ देर पहले की है, हो सकता है वो 2 साल पहले की हो, 6 महीने पहले की हो। आयत लाइन से रोज रोज नहीं आई है, मेरे को पता है। आयत कोई आ जाइए तो हो सकता है 6 महीने और साल तक नहीं आई आयत, उसको उसी जगह रखा गया ना, रखा तो उसी जगह उसी जगह रखा गया। नहीं ताल्लुक है आयत को आप मेरे से, मैं मान लेता हूँ ये जंग के बारे में चल रहा है, मैं कहता हूँ ये आज के लिए लागू नहीं होती है। उसके बारे में जो आयत होगी वो बदरी के बारे में होगी ना, कि भाई हमने बदर में जो दुश्मन थे उनके साथ ये मामला किया, उनके साथ हम ये मामला करेंगे अगर वो दुश्मन दोबारा हमला करके आएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमेशा के लिए आयत लागू नहीं है ना? ये बदर के युद्ध के लिए थी, बस उसके बाद खत्म हो गई ना ये आयत का। मुस्लिम आर्मी का किसी ऐसे एनिमी स्टेट के साथ जंग होगी, ये उसके बारे में ये आयत लागू होगी। मुस्लिम एनिमी स्टेट, प्रत्येक मुसलमान जंग कर रहा है साहब, प्रत्येक मुसलमान जंग कर रहा है, आप मेरा मुसलमान कुरान पे चल रहा है। आप मेरे लफ्ज़ को सुनिए, मुस्लिम आर्मी मैं और आप नहीं बना सकते। आप हिंदू सेना बना ले, हम मुस्लिम सेना नहीं बना सकते। आर्मी होगी स्टेट के तहत। जब एक लेजिटिमेट स्टेट होगा और उस स्टेट की सॉवरेंटी के खिलाफ जब कोई एनिमी हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर फोर्स तो इस्तेमाल की जाएगी। वो फोर्स तो रामायण में भी इस्तेमाल दीजिए, आप मेरे को एनिमी दिखा दीजिए, ये लिखा हुआ दिखा दीजिए जब किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध हो। इसमें नॉन बिलीवर दिखा रखा है साहब, आप मोड़िए मत। कॉन्टेक्स्ट भी तो कोई चीज होती है। नॉन बिलीवर दिखा रखा है, नॉन बिलीवर का अर्थ क्या होता है? तो जंगे बदर और अहद से मुताल्लिक जो आयतें आएंगी वो ऐसी ही सूरत हाल के लिए एप्लीकेबल होंगी कि जहां पर एक मुस्लिम स्टेट को अपने आप को बचाव करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई आप ये बताइए वो कौन सा मजहब है, वो कौन सी मजहबी किताब है कि जिसमें ये कहा गया हो कि आप फोर्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते चाहे आप मर जाओ? ये कौन सी किताब? यस, वेदों में केवल शत्रु कहा गया है, गैर धर्म नहीं कहा गया। गैर धर्म था ही नहीं। वेद जिस टाइम के हैं, इस्लाम की कुरान आई, आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए, उससे 2000 साल पहले की लिखी हुई है, 3500 साल पहले की, आज से 3500 साल पहले के वेद लिखे हुए हैं, जो सबसे पुरानी किताब है जी। और उसमें कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि दूसरे धर्म, क्योंकि दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, केवल सनातन धर्म था, इंसानियत वाला धर्म था। आपके आने के बाद हर व्यक्ति जो गैर धर्म का है उससे युद्ध जायज है, उसको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। तो उस जमाने में जो जंगें हुई थी वो किन लोगों से हुई थी? वो उस वक्त ईसाइयों से, यहूदियों से और मूर्ति पूजकों से हुई थी, कबीले वालों से।
नहीं, आपके जो वेदों में जंगों का तस्करा है, आपके हमारे जो वेदों में जंगों का वो है, वो हमारे आपस में हुई थी, दूसरे धर्म से नहीं हुई थी। शत्रु, एक राजा दूसरे राजा पे। साहब, आपकी कुरान में जो जो हम नंबर दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, क्या वो नहीं लिखा हुआ? क्या हमारे यहाँ पे आपके 8 करोड़ हिंदुओं को मारा, उसमें आपके भी पुरुष आए होंगे मरने में। लेकिन एक बात बता दीजिए, वो 8 करोड़ मार दिए और वो सब अपनी किताबों में लिख कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमने ये काम किया, ऐसा कुरान कहती है। ऐसी औरतें पकड़ी हुई जो अल्लाह ने हमारे लिए प्रसाद है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत है। देखिए, एक बात सुनिए, जितने भी इन्वेजन्स इंडिया में हुए हैं, अगर बाहर से इन्वेजन्स हुए हैं, वो सब एक्सपेंशन के मकसद से हुए हैं, और कोई मुसलमान आज उसको जस्टिफाई नहीं करता है। वो सारे के सारे वो सारे काम अपनी सरहदों को एक्सपेंड करने के मकसद से हुए हैं, क्योंकि उस जमाने में जो इकोनॉमी होती थी वो जंग होती थी। आज भी इकोनॉमी जंगी है। अमेरिका की इकोनॉमी जंग के ऊपर टिकी हुई है, आप माने न माने। इसी तरीके से बहुत से मुल्कों की इकोनॉमी जंग के ऊपर टिकी हुई। उस जमाने के अंदर भी जो इकोनॉमी थी बड़ी बड़ी सल्तनतों की, वो जंग के ऊपर होती थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी जो मुख्तलिफ जो राजे महाराजे थे, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनको मालूम था कि अपनी सरहदों को एक्सपेंड करना है, हमें अपने पास जो है बहुत सारे गुलाम लेकर आने हैं। ये उस जमाने के अंदर होता था, मकसद से ये सारी जंगें हुई हैं। इस्लाम सिर्फ कुरान करीम है और हदीस है, हदीस सही। अगर कुरान करीम और हदीस सही में आप ये दिखाएं कि हाँ भाई, किसी भी गैर मुस्लिम को कोई भी मुसलमान बगैर किसी वजह के कत्ल कर दे, तो मैं आपकी बात को 100% मान लूंगा। तो मैंने इस्लाम को अलग छोड़ के आप अपना इस्लाम एक अलग दिखाना चाहते हैं। पूरे सऊदी अरब का इस्लाम अलग है, आपका अलग है। आप ही देखिए कि हिंदुस्तान के, इंडिया के कितने ही गैर मुस्लिम, हिंदू हो कि ईसाई हो, वो इस वक्त दुबई में भी है, कतर में भी है, सऊदी अरब के अंदर भी है, जद्दा में काम करते हैं, रियाज में काम करते हैं, कर रहे हैं। अगर किसी एक ने ये कंप्लेन की हो कि भाई मुझे सड़क पर चलते हुए अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर किया है, तो हम मान लें कि हाँ भाई, कुछ मुसलमानों के अंदर ये गड़बड़ी होगी, लेकिन वहां पीसफुली रह रहे हैं, वहां से लाखों डॉलर जो है वो सालाना इंडिया को भेज रहे हैं। इंडिया की करोड़ों डॉलर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए, रोजों में हिंदू को भी वहाँ खाना खाने नहीं दिया जाता रेस्टोरेंट में। हिंदू सरेआम सड़क पे खड़ा होकर खाना नहीं खा सकता। नॉन मुस्लिम तो खाना खाएंगे ना, रेस्टोरेंट ही बंद है। आप अपना खाना भी नहीं खा सकते सड़क पे खड़े होकर। साहब, आप किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है, या आपको आप बिल्कुल गलत है। तो आपको मिलेगा नहीं, खाना भी नहीं खा सकते। दुबई आप अपना खाना भी सरेआम नहीं खा सकते। दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बात खाने की कर रहे हैं, वो मंदिर बना रहे हैं वहां पर बैठकर। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप दुबई नहीं है, दुबई को छोड़ दिए, आप सऊदी की बात कीजिए। नहीं है, दुबई गैर मुस्लिम है, दुबई गैर मुस्लिम मुल्क है। नहीं, गैर मुस्लिम नहीं है। दुबई ने कुछ समय के लिए अपने आप को, निवेदन कर रहा हूँ, आप क्या कहते हैं कि जिसने भी कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदुओं का सफाया हुआ है, वो गैर इस्लामिक है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के गलती मांग लेते हैं। नहीं, मैं सफाया, आप ये साबित करें कि भाई पाकिस्तान से जितने भी हिंदू थे, उनमें से एक बड़ी तादाद माइग्रेट करके तो इंडिया आ गई, इंडिया से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई। हाँ, अगर ये हो कि क्लेंजिंग हुई हो, मुसलमानों ने क्लेंजिंग की हो, तो आप उसको साबित करिए। वरना बहुत सारे मुल्कों के अंदर, सुनिए, बहुत सारे मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिम रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम के पैगाम से मुतासिर होकर जब पूरे के पूरे मुल्क मुसलमान हो गए, तो इसमें हम क्या करें? हम ये कहेंगे नहीं आप मुसलमान ना हो? इस्लाम का वो पैगाम बताओ जिससे हम मुतासिर होकर मुसलमान बन जाएं। इस्लाम का वो पैगाम कहाँ है? अब उसी पर इस्लाम का वो अच्छी, आप कुरान से एक अच्छी आयत बताइए गैर मुसलमान के लिए। चलिए सर, उसी पर बात करते हैं। आप मुझे सर एक बात बताइए कि आप एक ऐसी ताकत और एक ऐसे सुप्रीम बीइंग में तो यकीन रखते होंगे ना, तो जो इस दुनिया को चलाने वाला है, जो इस कायनात को चलाने वाला है, मुझे और आपको पालने वाला है, हमें रोजी रोटी देने वाला है, मानते तो होंगे ना, या नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, आप ये भी मानते होंगे कि अगर वो जात कि जो हमारी पूरी कायनात को चला रही है, पर उसकी परस्तिश भी उसी की होगी, पूजा भी उसी की होगी, या उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उसी की पूजा होनी चाहिए या किसी और की भी पूजा होनी चाहिए? उसी की पूजा होनी चाहिए। किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए? किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आप आइडल वर्शिपिंग करते हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं?
मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप इस नहीं, हाँ आप इसको सुन लीजिए ना। जी। हमारे हिंदू धर्म में वेदों में एक लिखा है, एक ब्रह्मा, ठीक है, उसके 2000 साल बाद आपकी किताब आई, आप ब्रह्मा को मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि आपके वेदों में एक जात की इबादत करने की बात कही गई है। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। हमारा पहले आया, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछवा लीजिए, चाहे इस्लामिक साइंटिस्ट हो, कि हमारी किताब इन राइटिंग पहले है। आइडल वर्शिपिंग आप उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते? आप उसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? हमारे धर्म में हमारे को छूट मिली है कि हम किसी को भी भगवान माने। हम कुत्ते को, चूहे को, बिल्ली को, सांप को, अजगर को, हाथी को भी भगवान मानते हैं। पेड़ पौधों